हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चित्र वर्णन। चित्र वर्णन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको फ्री के नंबर मिलते हैं। आप अगर वो 3 नंबर का आ रहा है, आपको चित्र दिया गया होगा, आपको उस चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं पहले वो लिखोगे और फिर इसके अंदर क्या भाव उत्पन्न हो रहा है वो आपको लिखना होता है। वैसे तो देखो, लिखने की शैली जो होती है किसी भी भाषा में 2 तरीके की हो सकती है। एक तो पोम के रूप में और एक लेख के रूप में, स्टोरी के रूप में हम लिख सकते हैं। कविता आदि के माध्यम से पद्य शैली और लेख कहानी आदि के माध्यम से गद्य शैली में हम अपने भावों को, विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। देखो, भावों को, विचारों को व्यक्त मानव द्वारा किए जाते हैं, लेकिन आदि मानव कैसे अपने विचारों को व्यक्त करते थे? जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब क्या करते थे आदि मानव आदि? जैसे वो बनाते थे, ऐसे मछली का चित्र बनाते थे, मछली जैसा, और ऐसा तीर बना देते थे और कहते थे मतलब मछली तीर भाला मीन्स शिकार का समय हो गया। और इस तरीके से वो चित्रों के माध्यम से आप देखते भी हो कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर इस तरीके के साइन हुआ करते थे, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ करता था कि, और इस तरीके से वो बना देते थे कुछ भी कि हमें ये है, इसका शिकार करना है, भोजन है, या फिर किसी प्रकार से ऐसा उनका जो संवाद होता था, या फिर हो हा ही के माध्यम से वो अपने बातों को, विचारों को, भावों को व्यक्त करते थे। लेकिन अब मानव जब अपनी भाषा के लिए बहुत ही सुसंस्कृत हो चुका है, तो उसको अपने विचारों को, चित्र को देखकर हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए, क्लास 6 से लेकर 10 तक, 12 तक चित्र वर्णन आता है और ये फ्री के 5 नंबर होते हैं। इसमें फ्री के 3 नंबर, 5 नंबर हम कह सकते हैं फ्री के होते हैं। मतलब आपको चित्र को देखना है, चित्र के अंदर आपको 2 से 3 बार उस चित्र को देखना है। चित्र को देखने के बाद में आपको उसका मूल भाव समझना है कि ये क्या कह रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ। अब यहाँ पर एक प्रकृति का चित्रण है ना। सूरज उग रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ है, पक्षी बैठे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि छोटी क्लास तो ऐसा लिख सकती है कि इस चित्र में पहाड़ है, सूरज उग रहा है, पक्षी चहक रहे हैं, पेड़ की डाली पर पक्षी बैठे हैं, 2 बच्चे खेल रहे हैं, औरत पानी भरने जा रही हैं। दैट्स इट। जो दिख रहा है वो लिख देंगे छोटी क्लास तक, मतलब 6 तक, आप 7 तक ऐसा लिख सकते हैं। फिर आप जब 8th के बाद में 9th और 10th में अगर चित्र वर्णन है आपके, 8, 9, 10th की मैं बात करूँ तो आप ऐसा लिख सकते हो। पहले तो जो आपको दिख रहा है वो आप लिखेंगे कि सूरज उदय हो रहा है ना। और हमेशा ध्यान रखना कि चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान काल में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट में क्या हो रहा है इस चित्र में, उसका वर्णन होता है। तो आप जैसे प्रकृति का जो बातें हैं सिंपल वो लिख देंगे और फिर कुछ फीलिंग लिखेंगे कि यहाँ पर प्रकृति का बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाया गया है, प्रकृति बहुत ही अपनी सौंदर्य के रूप में लिए हुए हैं। तो कुछ भाव जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, उस फीलिंग वाली लाइन को भी आपको ऐड करना चाहिए हायर क्लासेस में। वरना लोअर क्लासेस में जो चित्र में आप देख रहे हो, 2 औरतें हैं, 4 बच्चे हैं, गेंद से खेल रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं, बस स्टैंड का कोई फ़ोटो है तो बस खड़ी है, फल बेच रहा है, बिस्किट आदि बिक रहे हैं, या फिर किराने की दुकान है, ऐसा कुछ भी जो आपको चित्र में देख रहा है, साक्षात आपको उसके सेंटेंस फ्रेम करने हैं अपने शब्दों में और लिख डालना है। 20 से 30 शब्दों तक का आपको लिखना होता है और मूल भाव समझना है। और चित्र में समाहित कथ्य को प्रारूप के रूप में तैयार करना है। प्रारूप का मतलब एक फॉर्मेट के रूप में, मीन्स आप पॉइंट बनाकर 4 लाइनें लिखेंगे। लिखने से पूर्व विचारों को चित्र के अनुसार क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। मतलब अगर आपको ऊपर ऊपर ये दिख रहा है तो इसमें आपने नंबर डाल दिया कि 1 लाइन इससे बन जाएगी, 2 लाइन इससे बन जाएगी, 3 इससे, 4 इससे, 5 इससे, 5 लाइनें, दैट्स इट। इतना इनफ होता है किसी भी चित्र को वर्णन करने में। इसमें आपके 20 से 30 शब्द हो जाते हैं। वाक्य छोटे, सरल, विषयानुकूल होनी चाहिए, भाषा स्पष्ट, सरल, रोचक और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए,
शब्द भी छोटे छोटे सरल होने चाहिए, भाषा भी सरल होनी चाहिए, जो आपके भावों को प्रकट करने में सरलता से समझ आते हो। और क्या में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ये हमेशा क्या होना चाहिए, वर्तमान काल में होना चाहिए। ये तो बात रही कि आप किसी भी चित्र को देखकर उसको कैसे एनालिसिस करें, चित्र को देखकर आप अपने भावों को कैसे व्यक्त करें। अब यहाँ पर मैं कुछ चित्र वर्णन ले रही हूँ 3-4 एग्जाम्पल के रूप में, और उसको जैसे मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ वैसे ही आपके सामने भी एग्ज़ाम में कोई भी चित्र आ जाए, कोई भी मीन्स कोई भी चित्र, चाहे वो बर्थडे पार्टी का चित्र हो सकता है, बस स्टैंड का चित्र हो सकता है, रेलवे स्टेशन का चित्र हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित हो सकता है, वायु प्रदूषण से संबंधित चित्र हो सकता है। तो आपको चित्र को देखना है, मूल भाव समझना है, चित्र में जो जो बातें बताई गई है वो आपको बताना है। दैट्स इट, इतनी ही बातें होती हैं। यहाँ पर देखिए एक भारतीय किसान का चित्र है। अब यहाँ पर आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है, चित्र को गौर से देखिए, पहले चित्र को गौर से देखिए। अब इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, किसान है, हल चला रहा है, किसान खेती करता है, किसान बहुत मेहनत करता है। और क्या दिख रहा है आपको, छोटी क्लासों में हो तो आप कह सकते हो कि ये कोई गांव का दृश्य भी हो सकता है, जिसमें गांव में किसान के कच्चे मकान बने हुए हैं, खेतों में फसलें लहलहा रही है, किसान खेत चला रहा है। मतलब रिलेवेंट आप सेंटेंस कुछ भी फ्रेम कर सकते हो। 2 बैल खेती जो खेत कर रहे हैं, किसान हल भी चला रहा है, देखो किसान के हाथ में हल भी दिख रहा है। तो आप पॉइंट बना सकते हो कि एक तो फसल लहलहा रही है, दूसरा कच्चे घर दिख रहे हैं, तीसरा किसान बहुत परिश्रमी है, चौथा 2 बैल है वो खेत को जोत रही हैं। अगर आप लोअर क्लास में हैं तो ऐसा, और फिर आप अगर हायर क्लास में हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि किसान हमारे लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत से अनाज उगाता है ना, और किसान बहुत ही सरल प्रकृति का होता है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, जैसे यह भारतीय किसान का चित्र है। किसान परिश्रम और सरलता की मूर्ति होता है, वह कठोर परिश्रम से बंजर धरती को भी हरा भरा बना देता है। किसान अनाज उगाकर दूसरों का पेट भरता है। यह हायर क्लास के लिए है। प्रधानमंत्री ने भी जय किसान जय जवान का नारा दिया था। तो इस प्रकार आप हायर क्लास में थोड़ा सा, ये 10th स्टैंडर्ड तक की लैंग्वेज मैंने चूज़ की है। अब देखिए इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, लोअर क्लास के अनुसार हम कह सकते हैं कि कुछ बच्चे कचरा इकट्ठा करके कचरा पात्र में डाल रहे हैं, 2 बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ बच्चे साफ सफाई का अभियान में लगे हुए हैं। तो चित्र को देखकर ऐसा लग रहा है कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। दैट्स इट, बस आपको भी यही बातें समझनी है कि यह चित्र स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित है। लोग आसपास में सफाई रखने के लिए झाड़ू उठा लिया है, कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डाल रहे हैं। बच्चे इस अभियान को सफल बनाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, उत्साहित हैं। ऐसे हम सबको करना चाहिए ताकि हमारा देश स्वच्छ हो, लोग स्वस्थ रहे। अगर हमारे आसपास गंदगी कम होएगी तो हम स्वस्थ होएंगे, स्वच्छता से ही तो स्वस्थ होएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस चित्र को गौर से देखिए ज़रा कि क्या कह रहा है ये चित्र, कि यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा हेलमेट नहीं पहनने के कारण, ट्रैफिक लाइट को फॉलो नहीं करने के कारण जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा क्या किया जा रहा है, चालान काटा जा रहा है। और कार है वो जा रही है सड़क पर, दूसरे व्यक्ति ने हेलमेट पहन रखा है। तो चित्र को आपको एनालिसिस करना है, 4-5 सेंटेंस फ्रेम करना है। रिलेवेंट कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हो। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हो, कोई भी टॉपिक का, किसी भी टॉपिक का चित्र हो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। अब इस चित्र में युवक बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल चला रहा है, लाल बत्ती की परवाह नहीं की, बिना रुके चौराहे को पार किया, तो सड़क सुरक्षा कानून के तहत ट्रैफिक पुलिस वाला उसका चालान काट रहा है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए एक बस खड़ी है और लोग हैं, फल बेच रहा है, एक अखबार पढ़ रहा है, यहाँ स्टॉप का साइन लगा हुआ है। तो इस प्रकार आप इस चित्र को देखकर ऐसे पॉइंट कर लेंगे कि मुझे ये लाइनें फ्रेम करनी है कि एक दुकान वाला
चाय आदि बेच रहा है, लोग अपना सामान लिए हुए जा रहे हैं, एक फल बेचने वाला आदमी है। लोअर क्लास में हम ऐसा कर सकते हैं, हायर क्लास में थोड़ा सा भाव भी बढ़ाएंगे कि यह चित्र किसी बस अड्डे का है, लोग यहाँ अपने गंतव्य तक जाते हैं। गंतव्य का मतलब होता है अपने पहुँचने वाले स्थान तक। बस आते ही चहल पहल बढ़ जाती है। टिकट बाबू टिकट देने के लिए यात्रियों का इंतजार कर रहा है, ये टिकट बाबू है। समाचार पत्र, पानी की बोतलें, खाने के लिए तरह तरह की वस्तुएं मिलती है। दैट्स इट। तो इस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस हो गया, बस स्टैंड हो गया, या फिर कोई बच्चा मदद कर रहा है ना, कोई बच्चा ट्रैफिक में कि कोई बूढ़ी औरत फंसी है उसकी मदद कर रही है, ऐसे भी चित्र हो सकते हैं। आपको रिलेवेंट कोई भी चित्र हो बच्चों, उसको देखना है, एनालिसिस करना है और अपने 4-5 सेंटेंस फ्रेम करने हैं, वाक्य बनाने हैं और वर्तमान काल में वाक्य बनाने हैं। और इस प्रकार आप वर्तमान काल में वाक्य बनाएं, भाषा स्पष्ट रखें, छोटे छोटे वाक्य बनाएं जो कि उस चित्र के अनुसार हो, और लिखने से पहले चित्र को एक क्रमबद्ध रूप में सजा लें और उसको 2 से 3 बार देखें और चित्र का मूल भाव समझने का प्रयास करें। अगर वन की सुरक्षा करना है, पेड़ को बचाना है, उससे रिलेवेंट है तो भी, तो आपको क्या है कि थोड़ा आपको रीडिंग स्किल्स पर भी जोर देना है अपने। तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। फ्री के जो भी नंबर होते हैं ना, ये अंडरस्टैंडिंग के मार्क्स होते हैं। चित्र वर्णन हो गया, चाहे अनुच्छेद लेखन हो गया, चाहे आपका गद्यांश पद्यांश को सॉल्व करने का हो गया, चाहे लेटर राइटिंग हो गया, या फिर कोई भी कॉम्प्रहेंशन पार्ट हो गया, इनमें आपकी राइटिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स को जाना जाता है, लेखन कौशल और आपके पठन कौशल को पहचाना जाता है। तो आपको रीडिंग और राइटिंग अगर अच्छी है बच्चों, तो आप कहीं पर भी अटकेंगे नहीं, और इसकी परीक्षा RS-IAS लेवल तक की एग्ज़ाम में होती है। तो आपको इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और अपनी परीक्षा की तैयारी सुदृढ़ रखनी है। आपके ये वीडियो मेरे लिए आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।